हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम पाठक और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को। और अगर आप टैली सीखना चाह रहे हैं या आप सीख रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, वो आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर आप टैली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कुछ आज का जो ये मेरा जो बातें होंगी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो के साथ आप बनी रहिए और समझते हैं चीज़ों को एकदम बारीकी से। देखिए, तो टैली का देखिए वर्ज़न की अगर हम बात करें तो टैली में बहुत सारे वर्जन्स अपडेट्स आते रहे हैं और अभी जो करंट में चल रहा है वो है टैली प्राइम। इससे पहले जो था टैली ERP 9 चल रहा था, टैली ERP 9 विद GST। अब देखिए यहाँ पे जो ERP है, ERP बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, टैली उसमें से एक है। ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस पे SAP चलता है। ठीक है, SAP ERP। तो ERP का फुल फॉर्म अगर हम देखें, ये ERP का क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसका फुल फॉर्म हमें पता चला एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानर, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानर। ठीक है, और ये अभी मैंने आपको बताया करंट वर्जन में टैली का प्राइम वर्जन चल रहा है। चलिए अब देखिए वर्जन्स में अगर बात करें तो टैली में पहले 3.1 इस तरह से बहुत सारे अपडेट आते रहे, अभी चल रहा है टैली प्राइम। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि टैली को इन्वेंट कौन किया था, किस कंट्री, ये सब अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें अभी हमें जानना चाहिए वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप वैसे जानने के लिए क्यूरियस है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। देखिए, तो हमारा मेन थीम ये है कि आज व्हाट इज़ टैली एंड व्हाट इट डज, व्हाट टैली कैन डू। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट टैली इज़ एन कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली क्या है? एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज़ कंप्लीट, इट इज़ अ कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैं इसे क्यों कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अच्छा एक चीज़ आप ये समझिए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए टैली बहुत ही इजी होने वाला है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स कि आप दूसरे स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, लाइक आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आप किसी और जैसे आर्ट्स है उससे आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो मुश्किल हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, अकाउंटिंग, यहाँ पे एक आपको टर्म दिखा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग मतलब होता है लेखा जोखा करना। अगर हिंदी में हम इसके लिए एक शब्द देखना चाहें तो इसका मतलब होता है लेखा जोखा करना। देखिए, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि मूवीज़ में भी एक होता है मुनीम जी, ठीक है, जिसे लाला जी भी कहते थे, लाला कंगन, याद आया ना कुछ? तो वो जो लेखा जोखा करने वाला जो मुनीम जिसे कहते हैं, या फिर जो लाला जी आप जो आप समझे, वो है, वो अकाउंटिंग करने का काम उनका होता था। जैसे किसी भी राजा महाराजा के यहाँ पे या फिर किसी भी जो प्रॉस्पेरस लोग थे उनके यहाँ पे, उनका जैसे कोई व्यापारी थे तो उनका देखभाल, उनका लेखा जोखा करने के लिए कुछ लोगों को हायर किया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे आज की लैंग्वेज में हम उसे अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट कहते हैं आज की लैंग्वेज में। तो अकाउंटेंट का बेसिकली काम क्या होता है? किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का देखभाल करना। किस चीज़ का? लेखा जोखा का। मतलब जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जैसे फंड से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है वो बनाना, जो बिजनेसेस का जो रिपोर्ट बनाना, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन को मेंटेन करके रखना जो काम होता है वो होता है अकाउंटेंट का। और हिंदी में अगर मैंने आपको बताया लेखा जोखा करना। अच्छा, एक चीज़, एक वर्ड और है जिसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। एक वर्ड है बुक कीपिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्त पालन। पुस्त पालन मतलब कुछ रिकॉर्ड्स जो हम लोग रखते हैं। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, जैसे बिजनेसेस में या बहुत सारे अदर प्लेसेस पे जहाँ पे हमें रिकॉर्ड रखने की नीड होती है, वहाँ पहले क्या होता था, बहुत सारे रजिस्टर्स बनाए जाते थे, बहुत सारे उसमें लोगों को हाथों से ही सारा चीज़ को मेंटेन करना पड़ता था। लेकिन इन सभी चीज़ों को आज
सब इजी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है टैली। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया सैप ERP, ये भी एक पॉपुलर है। उसके बाद बहुत सारे कंपनियां का अपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो कुछ पॉपुलर का जो नाम है उसमें से एक टैली है। जैसे बिजी, बिजनेस से रिलेटेड, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है बेसिकली रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होता है उनका रिकॉर्ड को रखना, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना कहलाता है बुक कीपिंग, ठीक है, पुस्त पालन करना। और ये काम किसका होता है, मैंने आपको बताया अकाउंटेंट का। तो अगर आप टैली सीख रहे हैं, इट मीन्स कि आप एक अकाउंटेंट बनने की प्रोसेस में हैं, यू आर अंडर प्रोसेस। जैसे होता है वर्क ऑन प्रोग्रेस, तो उसी तरह से आप भी है। तो चलिए और चीज़ों को आगे समझते हैं। देखिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, जो पहला ये कि अकाउंटिंग्स के कुछ रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है, अकाउंटिंग रूल्स। कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना पड़ता है, जिससे आप किसी भी बिजनेस का जो रिकॉर्ड है आप उसको इजीली मेंटेन कर पाओगे। देखिए, उसमें से पहला होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। देखिए, बिजनेस जो है वो क्या है, एक लीगल उसका एंटिटी होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा शायद, कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का भी एक लीगल एंटिटी होता है। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। You have studied about this, that what is a company, ओके। कंपनी चैप्टर में जब आपने पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, आपको एक डेफिनेशन याद होगा कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि उसका भी एक इंडिविजुअल एंटिटी होता है। एंटिटी मीन्स, जैसे मान लीजिए बिजनेस है, जैसे किसी फर्म का नाम ले लेते हैं, किसी कंपनी का नाम ले लेते हैं, XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ लिमिटेड। तो ये XYZ लिमिटेड क्या है, ये अपने आप में एक पर्सन इसको हम मानते हैं। ये क्या, एक इसका भी कुछ एंटिटी है, इसका भी कुछ एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर XYZ एक कंपनी है और इसका जो ओनर है, इसका जो डायरेक्टर है वो ये है, और इसका नाम है रामू, ठीक है। इसका नाम क्या है, रामू। भले ही ये नाम शूट नहीं कर रहा है, रामू नाम से लगता है नौकर का फीलिंग आता है, लेकिन ये इस कंपनी का मालिक है। तो रामू मान लीजिए जो इस कंपनी में शुरुआत में कैपिटल लगाता है, ठीक है, कैपिटल डालना पड़ता है किसी कोई भी बिजनेस अगर हम करें, आप अगर करना चाहें तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की नीड होती है, हमें चाहिए होता है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल, रामू जो कैपिटल XYZ लिमिटेड को स्टार्ट करने में, मतलब ये जो एक कंपनी है या फर्म कह लीजिए, इसको स्टार्ट करने में पहले ये जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो इन्वेस्ट किया है वो क्या है, रामू का कैपिटल है। चलिए, अच्छा, उसी तरह से मान लीजिए अब बिजनेस काफ़ी कुछ साल हुआ और काफ़ी ग्रो कर गया। अब इसको कुछ फंड की नीड है, पर्सनल इसको कुछ लोन चाहिए। तो ये क्या करता है कि इसी फर्म से वो कुछ पैसा को विड्रॉ करना चाहता है। तो अब अगर ये कुछ पैसा विड्रॉ कर ले तो ये क्या कर रहा है, ये लोन ले रहा है, लोन फ्रॉम बिजनेस इसको हम कहेंगे। और उस समय बिजनेस, मैंने आपको बताया कि इसका एक अलग एंटिटी है। अब ये मान लीजिए ये एक पर्सन है, अब इससे ये रामू लोन ले रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक ना एक दिन इस पैसे को, बिजनेस को, इसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। भले इसी का वो पैसा इसी का है, बट क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी बन चुका है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि लोन फ्रॉम बिजनेस इसके लिए एक लाइबिलिटी है और एक ना एक दिन इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये समझना है आपको कि बिजनेस का भी एक लीगल एंटिटी होता है। अगर आप मान लीजिए
अपने जो ये जो कंपनी बनाया है इसमें बहुत सारे चीज़ों की बहुत सारे एसेट का नीड होता है, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे फर्नीचर, जैसे कंप्यूटर, जैसे व्हीकल्स आपने ख़रीदा अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है, बिज़नेस के लिए व्हीकल ख़रीदा। अच्छा, उसमें क्या है, तो बिज़नेस के लिए अगर आप व्हीकल ख़रीदते हैं, ठीक है, बिज़नेस के लिए व्हीकल ख़रीदते हैं तो वो व्हीकल जो है वो किसका है, वो बिज़नेस का है। आप नहीं कहेंगे रामू का है, नहीं, क्योंकि कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी बन चुका है, ठीक है। चलिए, ये एक चीज़ हुआ। अब देखिए कुछ हमारे पास रूल्स है जिसको हम लोग मेंटेन करेंगे तो सारे हम रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हैं इजीली। उसमें से सबसे पहला हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस कर बना लेता हूँ, इसको इरेज करके। देखिए, टैली सीखना बहुत ही आसान है, आपको कुछ चीज़ें अगर क्लियर हो जाए तो। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझना है। जैसे एक चीज़ होता है, मान लीजिए आपने एक दुकान खोला, ठीक है, ये आपका एक दुकान है, ये है आपका एक शॉप, या ये है, मान लीजिए ये है शर्मा जी, और ये है शर्मा जी का एक दुकान, ठीक है। शर्मा जी ने क्या किया, इस दुकान को खोलने में 50,000 रुपये कैपिटल के तौर पे इसमें लगाया, ठीक है। चलिए, अब इसके पास जो कस्टमर्स आएंगे इससे, इस दुकान से जो कुछ खरीदेंगे, ठीक है, या एक ऐसा भी तो हो सकता है कि शर्मा जी किसी और प्लेस से, किसी और दुकान बिजनेस से, किसी और लोग से, किसी और ट्रेडर से कुछ सामान अपने दुकान में लाकर बेचे। तो जब कुछ लोग, यहाँ से दो चीज़ समझना है आपको, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। डेटर मतलब क्या, शर्मा जी ने जिस व्यक्ति से खरीद के कुछ मटेरियल्स, कुछ गुड्स को लाया अपनी दुकान में बेचने के लिए, तो वो उसके लिए कहलाएगा क्रेडिटर। मान लेते हैं ये है शर्मा जी, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये है मोहन। तो मोहन से शर्मा जी ने खरीदा, तो मोहन क्या है, शर्मा जी के लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन है, मोहन। अब मान लेते हैं इस शॉप से एक राजू नाम का व्यक्ति आया और कुछ चीज़ें खरीद कर ले गया, तो राजू इस केस में क्या कहलाएगा, डेटर। शर्मा जी के लिए मोहन क्या है, क्रेडिटर है, और राजू एक्चुअली में वो कुछ खरीद के ले गया है, वो देनदार है। मतलब एक ना एक दिन शर्मा जी को इस राजू से पैसा मिलने की उम्मीद है, और मोहन को एक ना एक दिन उसको मतलब शर्मा जी को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिट मतलब होता है उधार, मतलब हमने अगर किसी से कोई वस्तु, कोई गुड्स अगर परचेज़ किया है तो मेरे लिए वो व्यक्ति क्या है, क्रेडिटर है। और अगर किसी ने मुझसे ख़रीदा है, उधार में ख़रीदा है, तो वो मेरे लिए डेटर बनता है। डेटर को कहते हैं देनदार, मतलब जिससे हमें पैसा मिलेगा, जो हमें पैसा देगा वो है देनदार, और हमसे जिसको मिलना है वो कहलाता है क्रेडिटर, लेनदार, ठीक है। आई होप आपको ये डेटर और क्रेडिटर समझ में आ गया होगा। तो टैली में जब आप देखेंगे तो ये डेटर और क्रेडिटर ऐसा मतलब नाम नहीं मिलेगा आपको मिलेगा सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर, मीनिंग सेम है। सन्ड्री डेटर, इसी को हम डेटर को सन्ड्री डेटर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं डेटर, एक तो नहीं होता है, इसलिए सन्ड्री डेटर हो जाएगा और सन्ड्री क्रेडिटर भी हो गया। तो दो चीज़ तो आप यहाँ पे समझ पाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे ये बताइए, आपने अगर मान लीजिए आप कोई एक दुकान पे गए, कोई किसी दुकान पे आप गए और आपने वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, आप थे और आपका एक फ्रेंड आपके साथ में था, आपने उस दुकान वाले से 2 कोल्ड ड्रिंक लिया और आपने वहीं पे पिया और उसको पैसा देकर आप चले गए। तो आप मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या वो दुकानदार आपका नाम लिखेगा क्या कहीं भी, आपसे आपका नाम पूछेगा क्या, वो दुकानदार आपसे क्या पूछेगा कि भाई तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोल्ड ड्रिंक लिया और उसके बदले में पैसा दिया और वो उसका काम बन गया, आपका भी काम बन गया, आप चले गए, बात ख़त्म। लेकिन दूसरा सिचुएशन लेते हैं, दूसरा सिचुएशन में देखते हैं कि इस बार क्या हुआ। आप दुकान पे गए, कोल्ड ड्रिंक लिए, ये भी लिए, ठीक है। तो अब जब पैसे दुकान वाले ने पैसा खोजा तो आपने कहा कि भाई खाते में लिख लियो, खाते में लिख लियो।
तो इस सिचुएशन में क्या उस दुकान वाले को आपकी नाम लिखने की नीड है या नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। क्योंकि अगर वो दुकानदार आपका नाम नहीं लिखता है तब तो पैसा उसका लाल हो जाएगा, मतलब पैसा उसका डूब जाएगा। क्योंकि आप इतने ऑनेस्ट तो अभी नहीं हो कि आप खुद से जाओगे और उसको पेमेंट करोगे। क्योंकि अगर उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप तो फिर उसको कभी ये प्रूफ करने ही नहीं दोगे। ओके, तो उसको इसके लिए क्या चाहिए होगा कि उसको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हाँ भाई उस दिन तुम दोस्त दोनों आए थे और 2 कोल्ड ड्रिंक और एक लेके गए थे। तो जब आप देखोगे तो आपको तो याद आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपने क्या देखा कि जब कोई भी चीज़ उधार में, मतलब क्रेडिट पे अगर ट्रांजैक्शन होता है, मतलब लेन देन को ही हिंदी इंग्लिश में हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उधार में होता है, क्रेडिट पे होता है, तो हमें उस का नाम, मतलब जिसने खरीदा है कोई भी गुड्स, उसका नाम को लिखने, कहीं लिख के कहीं नोट करने की नीड होती है ताकि हमें याद रह सके। क्योंकि माइंड में हम लोग याद नहीं रख सकेंगे। तो आप देखते होंगे कि नॉर्मली अगर एक मान लीजिए कोई एक छोटा सा अगर एक गल्ले का जिसका दुकान है, वो भी क्या करता है, जो भी उससे उधार कोई भी सामान परचेस करके ले जाता है, मान लीजिए 2 लोग हैं, एक राहुल है उसका एक कस्टमर है और एक राजू है, ठीक है। तो राहुल जब उससे कोई मटेरियल ले गया तो वहाँ यहाँ पे वो डेट लिखेगा और इतना 50 रुपीज़ लिख देगा, फिर डेट लिखा 20 रुपीज़ लिख देगा, और फाइनली एक दिन जब वो आएगा राहुल हिसाब के लिए तो बोल देगा भाई तुम्हारा 500 रुपीज़ हुआ। और राजू का भी इसी तरह से मान लेते हैं, किसी दिन ये 100 का कुछ लिया है, 150 का लिया, 200 का लिया, और फाइनली एक दिन ये टोटल करके उसको पेमेंट कर देगा। तो आप ये जो अकाउंटिंग है, आप देखने आपने देखा कि एक छोटा सा जिसका दुकान, एक गल्ले का दुकान है, अब एक छोटा सा गुमटी का जिसका दुकान है, वो भी उसको भी क्या करना पड़ रहा है कि उधार जो खरीद रहा है कस्टमर, उधार खरीदने वाले कस्टमर का रिकॉर्ड को रखना पड़ रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है, अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से हमें जो हमसे कैश में अगर कोई भी चीज़ परचेज़ किया तो हम उसका अकाउंटिंग मतलब कि नहीं करते हैं। नहीं करने का सेंस ये है कि डेटर और क्रेडिटर वो हमारा नहीं है, लेकिन अगर कोई उधार में अगर हमसे कोई परचेज़ करके ले जाता है तो वो डेटर बन जाएगा, या हम किसी से उधार में लेके आए तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। देखिए, तो हम उसके लिए क्रेडिटर, मतलब वो मेरा क्रेडिटर है, उसको हम पेमेंट करेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो पहला ये कि जब भी ट्रांजैक्शन में उधार अगर लेन देन हो रहा है, उधार में लेन देन हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि हमें उस व्यक्ति की जिसने उधार खरीदा है उसका नाम को नोट करके, रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और ये हुआ, देखिए कोई भी बिजनेस में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन कुछ लेवल्स पे होते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ और डिटेल में। अभी डिटेल में हम लोग सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करें और हमारा कंप्लीट हम रिकॉर्ड पे नज़र रख सके। पहला होता है एक जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री। उसके बाद हम बनाते हैं लेजर्स बनता है। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। और इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जर्नल एंट्री आपको रजिस्टर में बनाना होता था हाथों से, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना, बैलेंस शीट बना। लेकिन टैली में क्या करना है, आपको इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करना है कि टैली आपको खुद करके देता है। आपको बस ये चीज़ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जर्नल एंट्री, ये चीज़ आपको टैली को ये बताना पड़ता है कि आपने जो कोई भी ट्रांजैक्शन किया वो आपको बस दिखाना है टैली को, और बाकी टैली आपके लिए ये सारी चीज़ों को अपने खुद से ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। वो सारे रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको बना के टाइम टू टाइम दे देगा। अच्छा, ये जर्नल एंट्री क्या होता है? देखिए जर्नल एंट्री क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर उधार में या कैश में अगर हम लेन देन करते हैं
ठीक है। लेन देन अगर हम करते हैं तो वो जो लेखा जोखा होता है, वो जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्ड करने का जो इनिशियल मेथड होता है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। और अगर हम टैली के लैंग्वेज में बात करें तो टैली के लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री भी क्या होता है, उसमें भी जर्नल एंट्री करना पड़ता है। अब जर्नल एंट्री क्या होता है, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, ठीक है, और ये एक मेरा दुकान है, ये मेरा एक दुकान है, और राम आया और मेरे दुकान से वो एक कंप्यूटर परचेज़ करके लेके जाता है और वो कैश में ख़रीदता है। तो जब मैं ये हिसाब रखूँगा अपने बिज़नेस के में रिकॉर्ड करूँगा तो कैसे करूँगा, तो इसके लिए कुछ गोल्डन रूल होता है अकाउंटिंग के लिए, जर्नल एंट्रीज़ बनाने के लिए एक कुछ अकाउंट्स का रूल होता है। क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अकाउंट्स भी 3 तरह के होते हैं, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आप प्लेलिस्ट को चेक करके जा सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है जर्नल एंट्री, ठीक है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट अभी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे। पर्सनल अकाउंट किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से रिलेटेड, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट कोई एसेट के नेम से जो होता है, जैसे फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जैसे कोई जैसे डेप्रिशिएशन है, या फिर और बहुत सारे जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे लॉसेस है, तो ये सब होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। अब देखिए बिजनेस में कुछ गोल्डन स्टेटमेंट क्या है अकाउंटिंग के लिए, ट्रांजैक्शन जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे क्या है गोल्डन रूल जिसको हम बोलते हैं। पहला कि कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में आता है, कोई भी अगर चीज़ बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। और एक टर्म होता है क्रेडिट। वट एवर कम्स इन, डेबिट वॉट एवर कम्स इन, मतलब जो भी चीज़ आ रहा है उसको डेबिट किया जाता है, और जो भी चीज़ें बिजनेस से जा रही है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पहला रूल है। दूसरा, डेबिट ऑल द लॉसेस एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसको डेबिट कीजिए, जो भी गेन हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको क्रेडिट कीजिए, ठीक है। और एक ये है, मैंने आपको पहला बताया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि सभी खर्चे को, सभी लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, और सभी प्रॉफिट और गेन को हम लोग क्रेडिट करते हैं। एक और होता है, और भी मैं एक और बता देता हूँ। देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो अपलोड मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम लग जाएगा। तो जर्नल एंट्री आप पहले करते थे, अब उसके बाद आप लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ठीक है। देखिए रूल्स ये था। तो टैली में जब आप देखेंगे तो टैली में भी हमको बस ये करना है कि वाउचर कुछ होता है, और वाउचर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है उसी को पुट करते हैं, और उसी एंट्री के अकॉर्डिंग टैली आपके लिए ये सारी चीज़ें को प्रिपेयर करके रख देता है, ठीक है।